हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर का एक सेट लिए हैं जो सीडीपी से हैं। बाल विकास का इसमें एक सेट लिए है प्रीवियस ईयर का। जैसे कि इस बार जो सीटेट हुआ है, पिछले साल जो सीटेट हुआ था उससे रिलेटिव है। अब जो आने वाला है, जैसे कि ये सूचना के अनुसार पता चला है कि जुलाई में भी इस बार सीटेट होगा, सीटेट का एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये बी नंबर हो जाएगा। दूसरा है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो यह हो जाएगा, इसमें है, ये हो जाएगा, इसका हम सी आंसर इसमें हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी, इसमें अधोगामी। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि जब बालक अपना हाथ पैर चलाना सीख लेता है, किसी चीज़ को पकड़ना, तो हम अधोगामी इसको कहते हैं। और इसमें शीर्षगामी होता है, जो सिर से पैर की ओर होता है। इसमें बालक का विकास सिर से पैर की ओर होगा। और अधोगामी में बीच वाले भाग से होता है। जैसे कि ये एक बालक हो गया, तो यहाँ से सिर से ये ऊपर से नीचे की ओर अगर जाएगा तो शीर्षगामी हो जाएगा। और बीच वाले भाग, इस भाग से, जैसे हाथ पैर का चलना, इस भाग से अगर बाह्य केंद्र में जाएगा, बीच वाले भाग से, यहाँ से, तो हो जाएगा अधोगामी। आगे देखते हैं। तीसरा है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर हो जाएगा। बच्चों का विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का है। बच्चों का विकास, जो बालक का विकास होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का होता है। ये नहीं कि केवल आनुवंशिकता होगा, ये गलत है। केवल वातावरण, ये भी गलत है। विद्यालय और शिक्षा का, ये भी गलत है। दोनों का पारस्परिक संबंध होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको देखने का मौका मिले। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? अब इसमें है प्राथमिक कारक नहीं है, तो प्राथमिक कारक नहीं है, जैसे प्राथमिक कारक होता है सो परिवार होता है, परिवार है, ये प्राथमिक कारक है। आस पड़ोस, ये भी प्राथमिक कारक है। समकक्षी, ये भी प्राथमिक है। मगर सरकार ये नहीं प्राथमिक कारक, तो ये नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी,
डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोल रहा है, नहीं का आंसर यही। आगे देखते हैं। 5 नंबर है, हंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से नैतिक विकास। नैतिक विकास इसमें, क्योंकि कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह बताया कि बालक में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है। कोहलबर्ग ने बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है। आगे हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें छेदों के आधार पर दोबारा विस्तृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है? मतलब किस चरण पर है? लीला है 9 वर्षीय है, तो 9 वर्षीय है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 12 साल तक होती है। 7 साल से 12 साल की अवस्था होती है। 7 साल से 12 साल की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए कमेंट में कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आत्मसातीकरण, ये ए नंबर हो जाएगा, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत होता है। जब भी अगर लेव वाइगोस्की का अगर बात करें तो समाज से और सामाजिक क्रिया सांस्कृतिक क्रिया इस दिया रहे तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लेव वाइगोस्की का अगर रहे दिया हुआ ऑप्शन में अगर सामाजिक अगर सांस्कृतिक सब दिया रहे तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है
तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अगर कोई अध्यापिका पढ़ा रही है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पार, मतलब ढांचा। पार जो होता है इसके अनुसार हम विद्यार्थी के विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने में सहायता करता है। 10 नंबर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षा को दिशा देता है। तो यहाँ देखिए कि इसमें है कि प्रगतिशील शिक्षा में होता है कि एक्टिव रहना चाहिए, विद्यार्थी को, शिक्षक को भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो इसमें है कि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ये गलत है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर तो बल देना ही नहीं चाहिए। इसमें है कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका, बोले हुए थे कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय भूमिका निभाती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और इसमें है कि अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देती है, ये हमारा आंसर गलत है। ये तो आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो यह कौन सा होगा इसमें? दोस्तों, यह चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसका हमारा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अंतर्वैयक्तिक। और इधर देखिए कि अंतरावैयक्तिक है, इस दोनों में अंतर है। अंतर्वैयक्तिक अपनी बुद्धि मनोदशा, अपनी मनोदशा यह है कि स्वभावों को, दूसरों के मनोदशा को पहचान सके। और अंतरावैयक्तिक है सो अपने अंदर की, अंतरावैयक्तिक अपने अंदर को, इसमें है कि इंग्लिश में याद रहना चाहिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल खुद के अनुभवों, स्वभावों को जान सके, इंटरपर्सनल होता है दूसरे के भाव और स्वभावों को जानना। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ए नंबर हो जाएगा। और अब आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा गया है। इसमें है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए।
ये तो हमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग नहीं, एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ये गलत है। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाए चाहिए। हतोत्साहित, ये भी हमारा गलती है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि बालक को शिक्षा देना चाहिए उसके स्थानीय भाषा के अनुकूल, जो बच्चों के परिवेश में जो भाषा बोली जाती है उसी के अनुकूल पढ़ाना चाहिए, ताकि उसके माइंड में सही से बैठ सके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ाई में, शिक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। अगर लड़का अभी के दौरान में वर्तमान में लड़की लड़का से कम नहीं है, समान भाव समान व्यवहार करना चाहिए, समान शिक्षा दोनों को मिलना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें से क्या शामिल है? तो जैसे कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी हमारा सही है। पहला, दूसरा, ये भी सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उसको श्रेणीबद्ध करना, इसका प्रावधान हमारे सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं देता है। और चौथा है शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 सही है। इसमें से कौन है? तो ए नंबर है। दोस्तों यहीं पे रहने देते हैं अपनी क्लास को, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को देखें बार बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत भर के क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। थैंक यू।